नमस्कार बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। इस पाठ का उद्देश्य है मनुष्य के मन में प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति करवाना, जीवन के प्रति संवेदनशील होना, साहित्य के प्रति प्रेम पैदा करना व आत्मनिर्भर बनाना है। लेखक बताता है कि जब बाजार में अलार्म घड़ी की मांग ज़्यादा होती थी, क्योंकि तब फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। आजकल सबके पास महंगे से महंगे मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें अलार्म होता है, जिससे अलार्म घड़ी की अलग से ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लेखक को लगता है कि अलार्म घड़ी का जीवन में अपना ही महत्व है। यह घड़ी परीक्षा के दिनों में हमें सुबह सुबह उठाने में मदद करती है, या जब हम कहीं यात्रा पर हमें जाना हो तब भी यह हमें सुबह उठाती है। पहले कई सरकारी विभागों में रिटायरमेंट पर घड़ी देने का रिवाज था, लेकिन लेखक का विचार है कि यह घड़ी रिटायरमेंट की बजाय नौकरी लगने पर देनी चाहिए, ताकि कर्मचारी अपने ऑफिस में समय पर उपस्थित हो सके। लेखक याद करता है जब उसे पहली बार कलाई घड़ी मिली थी, तब उसने कॉलेज में प्रवेश लिया था और पहली अलार्म घड़ी उसे उस कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक पुरस्कार के रूप में मिली थी। उस अलार्म घड़ी में बार बार चाबी भरकर उसकी मनमोहक आवाज़ को सुनना लेखक का नियम बन चुका था। आज भी लेखक को उस अलार्म घड़ी की आवाज़ महंगे से महंगे मोबाइल फ़ोन में लगे अलार्म की आवाज़ से कहीं बेहतर लगती है। लेखक बताता है कि जब उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, तब पिताजी उनसे अक्सर कहते थे कि सुबह जितनी जल्दी उठना हो उतने बजे का कहकर तकिए से कहकर सो जाओ कि तकिए मुझे सुबह उठा देना, तो तुम्हारी नींद सुबह समय पर खुल जाएगी। और लेखक ने अपने पिताजी के इस फार्मूले को न जाने अपने जीवन में कितनी बार अपनाया और हर बार वह फार्मूला सही हुआ, अर्थात लेखक समय पर जाग जाता था। लेखक कई बार हैरान भी होता था, लेकिन उसे इस बात का रहस्य समझ नहीं आया। तो लेखक को सुबह जो है जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो देर रात तक पढ़ता था और कई बार रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ने के कारण उसकी नींद नहीं खुलती थी। इसलिए सुबह का प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है, चिड़ियों की चहचहाट क्या होती है, यह तो लेखक ने कभी सुनी ही नहीं थी। लेखक याद करता उस समय को जब उसकी शुरू में नौकरी लगी थी। वो पहली बार घर से निकला था और अकेले रहने का ये उसका पहला अनुभव था। उसने एक कमरा किराए पर लिया और उसमें अपने जो थे पसंदीदा साहित्यकारों की, लेखक लेखिकाओं की फ़ोटो लगा दी। वो अब रात को देर रात तक जाग कर वह कविताएं, कहानियां लिखता, लेकिन उससे सुबह उठा नहीं जाता था। ये तो क्योंकि उसके पास कोई अलार्म घड़ी भी नहीं थी, और उसके पड़ोसी अगर आकर दरवाज़ा खटखटा देते तो वह हड़बड़ाकर उठता और देर सवेर अपने दफ्तर पहुंचता था। ये लेखक का रोज़ का नियम था। लेकिन जो लेखक का कमरा था उसका केवल एक ही दरवाज़ा था, उसमें कोई खिड़की और कोई रोशनदान नहीं था। इसलिए वो लेखक को कमरा अपना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कहीं बाहर का कोई शोर उस कमरे में नहीं आ पाता था। लेखक को कठिनाई बस सुबह उठने में हुआ करती थी। तो लेखक ने अब अपने तकिए से भी कई बार कहा, लेकिन अब उसका तकिया उसकी बात नहीं मानता था। अर्थात कि बचपन का ही जो एक बच्चे जब अबोध होते हैं तब का ये एक जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, लेकिन जब बड़े हम समझदार हो जाते हैं तब शायद ये हमारे बचपन की बातें काम नहीं करती हैं। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में इतना खोया रहा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक चिड़िया ने आकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पीछे अपना एक घोंसला बना लिया। वो उसमें अपनी गृहस्थी जमा चुकी थी, क्योंकि लेखक जो था वो शाम देर तक काम करता था, इसलिए उसका दरवाज़ा या खिड़की ना हो, रोशनदान ना होने पर भी चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो आराम से अपने घोंसले में आ जाती थी। लेकिन जब सुबह लेखक नींद में होता था तो चिड़िया उसके पलंग के सिरहाने पर बैठकर ची ची की आवाज़ करके लेखक को जगाने का प्रयास करती। लेखक समझ नहीं पाता था, लेकिन लेखक जैसे ही दरवाज़ा खोलता वो चिड़िया फुर्र से उड़ जाती। तब छुट्टी वाले दिन तो चिड़िया को बहुत ही परेशानी होती थी। लगता था कि उसे जो है बाहर जो सारा दिन घर में पड़े रहना शायद अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जो लेखक का नियम बन चुका था कि वो चिड़िया की चींची की आवाज़ से ही वो उठता था। अगले एक दिन की ऐसा हुआ, दूसरे दिन फिर सुबह लेखक की नींद नहीं खुली, क्योंकि वो देर रात तक पड़ा था। फिर अचानक से चिड़िया की झुंझलाहट भरी आवाज़ से वह जाग गया, तो उसने देखा कि वह चिड़िया उसके सिरहाने पे बैठी ची ची कर रही थी।
लेखक को उसकी आवाज़ सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था। जब चिड़िया ने देखा कि यह दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो उसने उसकी रिसाई पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। लेखक को बहुत अच्छा लगा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एकदम से सुंदर जो है फूलों की सुगंध जो है उसके कमरे में आ गई, तो जिसे उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। तो लेखक को लगा कि अरे ये तो सब चिड़िया के कारण ही हुआ है, ना ये चिड़िया उसे जगाती ना ही वो इस सुगंध को कभी महसूस कर पाता। तो कई बार जब झुंझलाहट में चिड़िया अपनी चोंच से जो है उसकी रिसाई खींचती थी तो लेखक को अपनी माँ की याद आ जाती थी कि जैसे उसकी माँ उसे इतने प्यार से जगाती थी उसी तरह ये चिड़िया अब उसे जगाती है। अब यह चिड़िया का रोज़ का नियम बन गया था। रोज़ चिड़िया दरवाज़ा खुलवाने के लिए लेखक के सिरहाने पर बैठकर चहचहाती, जिससे लेखक की नींद खुल जाती। जैसे ही लेखक अपने बंद कमरे का दरवाज़ा खोलता उस चिड़िया को बाहर भेजने के लिए, तो खुले दरवाजे से सुबह की ताज़ी सुगंध कमरे में समा जाती। ठंडी हवा का स्पर्श लेखक को बहुत ही जो है सुख देता, उसकी अलसाई आँखों को सहलाता। तो लेखक को लगता कि मैंने अब तक का समय देर रात तक सोकर व्यर्थ ही गंवाया। लेखक अब भी रात को देर तक पढ़ता है, लेकिन वो चिड़िया उसकी अलार्म घड़ी बन गई है जो उसे सुबह अपने साथ जगा देती है। वो उसके पलंग के सिरहाने या रिजाई पर बैठकर मधुर चहचहाट से उसे जगाती है। अब उसकी चहचहाट में लेखक को कोई झुंझलाहट नहीं बल्कि प्रेम भरी भावना नजर आती है। यह किसी ऐसी घड़ी से कम, यह जो है किसी घड़ी की यांत्रिक ध्वनि नहीं, अर्थात चाबी लगा दी और घड़ी शुरू हो गई। इस चिड़िया की इस आवाज़ में अपनेपन की पुकार है जो लेखक को प्रातःकाल की सुमंगल घड़ी में पुकारती है। और लेखक जो है अब चिड़िया के साथ जागना सीख गया था। अब सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगा था। लेखक उस चिड़िया का उपकार मानता है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करता है कि उसने उसे जल्दी जगना सिखाया, और धरती की ओस के मोती बिखराकर हर नए फूलों का अभिनंदन करती चिड़िया लेखक के जीवन में एक ममतामयी माँ बन चुकी थी। तो बच्चों, आप भी सुबह जल्दी उठिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। धन्यवाद।